विचार कृति बनती है। तो आप जब, मैं तो दिल्ली में बैठा हूं इसलिए कह रहा हूं कि आप जब किसी बहन को मैडम के नजरिए से देखते हैं तो आपके विचार मैडम वाले बनते हैं, और आप जब श्रीमती के नाम से, श्रीमती के विचार से देखते हैं तो आपके विचार श्रीमती के बनते हैं, देवी के स्वरूप के बनते हैं। अगर हर व्यक्ति इस देश में श्रीमती के नाम से अगर किसी बहन को अगर बुलाने लगेगा और देखने लगेगा तो दिल्ली में निर्भया कांड कभी हो नहीं सकता। और कैसे कैसे भ्रष्ट किया जा रहा है मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे सबसे बड़े घर को खत्म किया जा रहा है इस भारत को। उसकी शुरुआत छोटी छोटी उम्र से हो रही है। ये देश राधा कृष्ण का देश है। हम कृष्ण राधा नहीं बोलते, राधा कृष्ण बोलते हैं, सीता राम बोलते हैं, महिला को प्रथम दर्जा देते, लक्ष्मी नारायण बोलते हैं। मगर हुआ क्या, एक ऐड आपने देखी होंगी और इस ऐड में क्या दिखा रहे हैं, एक बच्ची झूले पर झूल रही है और एक लड़का जो है क्रिकेट खेल रहा है अपने साथियों के साथ। उसके बीच में, इन दोनों के बीच में ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं और वहां से कुत्ता आता है काला मुंह वाला। वो लड़की का दुपट्टा खींचता है। दुपट्टा खींचने का काम काले मुंह वाले कुत्ते ही करते हैं। पता चला वो कुत्ता आता है, दुपट्टा खींचता है, लड़के के कदमों में ले जाके रखता है, लड़की भागते हुए आती है और लड़का उसको दुपट्टा उठा के देता है और वहां पर आता है, एक दूसरे को वो देखते हैं, नैन मटक्का होता है। उम्र बच्ची की 9 साल और लड़के की उम्र 11 साल। इस 11 साल की उम्र में वहां पर एक स्लोगन आता है लिखकर, इंस्टेंट कनेक्शन वोडाफोन। ब्रिटेन की कंपनी है, हंसने की बात नहीं है। आप उसके पीछे का मर्म जानिए कि 9 साल की उम्र में, 11 साल की उम्र में बच्चों को अगर आप सिखाएंगे इंस्टेंट कनेक्शन, इसी 11 साल की उम्र में भगत सिंह मां को पूछता है, खेत में मां काम कर रही है, आप क्या कर रही हो? भगत सिंह पूछते हैं क्या कर रही हो? मां बोलती है कि मैं बीज बो रही हूं। बीज से क्या होगा? बोले एक बीज से 1000 बीज मिलेंगे और इस देश की भूख हम मिटाएंगे। आज जरूरत है, देश में बहुत सारे भूखे लोग हैं, उनको देना है, इसलिए मैं एक बीज से 1000 बीज उगा रही हूं। दूसरे दिन भगत सिंह खेत में दिख रहे हैं, मां पूछती है बेटा आप क्या कर रहे हैं? मां मैं बुलेट बो रहा हूं, गन बो रहा हूं, मैं बंदूकें बो रहा हूं। बोले क्यों? आपने तो बोला कि 1 से 1000 मिलेंगी। मुझे इस देश से अंग्रेजों को भगाना है और मुझे बुलेट्स की जरूरत है, 1 से 1000 मिलेंगे। इस 11 साल की उम्र में भगत सिंह जो है इंस्टेंट कनेक्शन कर सकते थे, मगर वहां पर वो क्रांतिकारी बन गए और उन्होंने इस देश में अपनी शहादत दी, देश को स्वतंत्र करने के लिए अपना पूरा जीवन दे दिया। इसी 11 साल की उम्र में हरिश्चंद्र का नाटक देखकर वो महात्मा गांधी बन जाते हैं। हरिश्चंद्र का नाटक देखा और पूरी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। उसके पहले चोरी की, जुआ खेला, शराब पी, सब किया, मगर जब हरिश्चंद्र का नाटक देखा तो चोरी भी नहीं की, झूठ भी नहीं बोला और प्रण ले लिया कि मैं जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलूंगा। और आप उसी देश में इंस्टेंट कनेक्शन सिखा रहे हैं बच्चों को, सिर्फ कनेक्शन लेने के लिए। तो ये जो है, ये चीजें जो है यहाँ पर कहीं पर हमको रोकनी होंगी। हमारे बच्चों को वो सिखाना होगा जो हम उनको बनाना चाहते हैं। हम अगर उनको क्रांतिकारी बनाना चाहते हैं तो हमको उनको क्रांतिकारियों की बातें बतानी चाहिए। हमको हमारे दादी के, माँ पिताजी के फिर से स्वरूप में आना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी क्रांतिकारी बने, देश को संभालने वाले लोग बने, जिनको हम आदर्श मानते हैं, उनको उनके दादा दादी कहानियां सुनाते थे, वो इमेजिनेशन बनता था। मैं अगर आपको एक कहानी सुनाऊं कि एक राजा था, उसके 4 बेटे थे। उनको बोला कि अभी मैं अपना काम सब मैं रिटायर होने वाला हूँ, ये 10-10 रुपए आपको दे रहा हूँ, ये रूम आप जो है देखो, इस रूम में कुछ तो 10 रुपए का भर के दो, ये 10 रुपए में आपकी परीक्षा लेना चाहता हूं। एक रूम में एक बेटा गया, वो कचरा भर दिया उसने 10 रुपए का। दूसरा बेटा गया, बोले ये 10 रुपए में क्या मिलेगा, निराश होकर आया नहीं वापस। तीसरा बेटा गया, उसने आधा कचरा भरा, आधा दूसरा कुछ भर दिया, बोले और ये कुछ हो नहीं सकता। चौथा बेटा के रूम में जब वो राजा जाता है तो वो देखता है कि ये, और बोले 5 रुपए वापस भी दे रहा है। 10 रुपए में से 5 रुपए खर्च किए और बोला कि रूम भी भर दिया है मैंने और 5 रुपए वापस भी दे रहा हूं। बोले क्या भर दिया? तो जैसे ही खोला तो प्रकाश भरा हुआ था, सुगंध भरा हुआ था अगरबत्ती का, और 5 रुपए वापस भी दिया। आपने भरने को बोला था।
मैं जब एक कहानी आपको बता रहा हूं तो आप इमेजिनेशन कर रहे हैं कि वो राजा कैसा था, उसके 4 बेटे कैसे थे। पहले बेटे ने कचरा भरा, कहाँ से लाया होगा, दूसरा बेटा आया नहीं तो कहाँ चला गया होगा, तीसरा बेटे ने क्या किया होगा, और चौथे बेटे ने कैसे उसने प्रकाश भर दिया, प्रकाश दिखा होगा, खुशबू आपको आई होगी। ये इमेजिनेशन जब आप बच्चों को देते हैं तो उनकी ब्रेन प्लास्टिसिटी में डेवलपमेंट होता है। मगर जब आप उनको कार्टून दिखाते हैं, काम करना है आपको घर में, ये पकड़ा दिया कार्टून मोबाइल में, बोले देखो कार्टून देखते बैठो बच्चे, तो आगे चल के बच्चे कार्टून ही बनने वाले और कुछ नहीं बनने वाले, और आपको भी वो कार्टून ही समझने वाले। बोले आपने मुझे कार्टून दिखाया सिखाया, ये कार्टून आप ही और मैं भी आपका ही वंशज। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए जो हमको बनाना है आगे की पीढ़ी, वैसे ही एक एक कहानियाँ उनको बताना शुरू कीजिए। बच्चे इतने ज़बरदस्त बनेंगे, बच्चों की ब्रेन प्लास्टिसिटी और इंटेलेक्चुअल में बहुत डेवलपमेंट होगा, तो नोबेल पुरस्कार मिलेगा। नहीं तो अंग्रेजों के जाने के बाद में तो हमको एक भी नोबेल पुरस्कार बुद्धि के बदौलत नहीं मिला। नोबेल पुरस्कार हमको 3 मिले, वो बुद्धि के बदौलत अंग्रेजों के पहले मिले, जो उन्होंने अपनी भाषा में काम किया। गीतांजलि लिखी गई, वो बंगला में लिखी गई। जगदीश चंद्र बसु को जो नोबेल पुरस्कार बाद में मिला, वो भी उनकी भाषा में लिखा हुआ था। मतलब कि 3 नोबेल पुरस्कार मिलते हैं हमको इंटेलेक्चुअल बेस पर अंग्रेजों के वक्त में, क्योंकि वो अपनी भाषा में अपने काम कारकिर्दी के बेस पर। और नॉर्वे जैसी और छोटी छोटी सिटी कंट्रीज को 6-6 नोबेल पुरस्कार मिलते हैं मैथमेटिक्स पर, विज्ञान पर, इन सबको। और हमारी बुद्धि कहाँ चली गई? जो भारत था, ज्ञान में रत था, वो देश कहाँ चला गया? वो कार्टून में गया। तो हमको फिर से भारत में वापस आना है।